अब रेप नहीं होंगे, ऐसा कहना है हमारी सरकार का, हमारी अथॉरिटीज़ का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हमारी प्यारी भारत सरकार, हमारे प्रिय नेता और बहुत सारे लोग जो इनके सपोर्ट में हैं। उनका कहना है कि अब देश में रेप नहीं होंगे, अब सड़कों पे दुर्घटनाएं नहीं होंगी, अब बेरोजगारी नहीं रहेगी, अब बहुत सारी तमाम तकलीफ़ें जो अभी तक भारत की जनता को होती थी अब वो ख़त्म हो जाएंगी। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वजह बहुत सारी हो सकती हैं। वजह हो सकती है सड़कों पे ईव टीजिंग की समस्या, जो लगभग हर भारतीय नारी को, हर हर एक छोटी बच्ची से लेके बड़ी बुजुर्ग, स्पेशली जवान युवतियां बेसिकली, जो सड़क पे चलती हैं कुछ छोटे कपड़े पहन के, कुछ अच्छे कपड़े पहन के, कुछ खुद को पूरा ढक के, फिर भी ईव टीजिंग जो है वो सड़कों पे होती रही है, जो अब नहीं होगी। चोरी अब नहीं होगी, आपकी गाड़ियों के एक्सीडेंट अब नहीं होंगे, आपकी सड़क पे रहने वाली बहुत सारी तकलीफें, घर पे होने वाली बहुत सारी तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी, ऐसा हमारी भारत सरकार का कहना है, ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्योंकि अब कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रेज जानवर सड़कों पर नहीं रहेंगे, उनके लिए स्पेशल जगह, एक एक शेल्टर होम बनाया जा रहा है, जिसमें आने वाले कुछ हफ्तों में सभी सभी दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रेज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन उनकी नज़र में तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये सारे कुत्ते अपने शेल्टर होम में पहुंचेंगे, उसके बाद बहुत सारी तकलीफें हैं जिनको जिनको हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने कुछ का नाम लिया, चोरी चकारी नहीं होगी, ईव टीजिंग नहीं होगी, दिल्ली की सड़कों पे रेप नहीं होंगे, लड़कियां गायब नहीं होंगी, मारपीट नहीं होगी, बहुत सुधार आएगा। दिल्ली जल्दी ही अमेरिका का रूप ले लेगा। पर ये अचानक बदलाव हमारी सरकार में आया कहाँ से? कैसे इन्हें लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण एक एक डिसीजन ये इतना कैजुअली ले सकते हैं? और अगर अगर यही यही समस्या का समाधान था, एक यही तरीका था ये सब तकलीफों से खुद को छुटकारा दिला पाने का, तो ये पहले क्यों नहीं लिया गया? ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं हमें बताया गया कि अगर सिर्फ कुत्ते नहीं रहेंगे, और वो भी सिर्फ स्ट्रे डॉग्स, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है उन उन कुत्तों से जो बड़े घरों में पाले जाते हैं, जो जो लोगों के घर में होते हैं। मेरे पास खुद एक लैब्राडोर है, उसकी एक लंबी कहानी है, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो मेरे किसी रिलेटिव के घर थी, उसने पपीज़ दिए थे, तो हमारे पास आया, मैंने नहीं खरीदा, उसको खुद कहीं से नहीं खरीदा गया था जहाँ तक मुझे याद है, पूर्णतः याद नहीं है, बट हो सकता है कुछ भी इसके पीछे की कहानी हो। और जब वो मेरे घर में आई थी तो मुझे पता भी नहीं था कि ये सब होता है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये सब समस्याएं होती हैं, या ब्रीडिंग एक तकलीफ है, एक इशू है। हम अनभिज्ञ थे इन सब चीज़ों से, हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी इन सब चीज़ों की, बट अब है। सो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर हम पुच्चू के पपीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने कभी इसकी मीटिंग कराई ही नहीं, मैं नहीं चाहता था कि ये किसी तकलीफ से गुजरे, हमने इसको कभी उस सिचुएशन में डाला ही नहीं, ना इसके पपीज़ हुए, ना हमने किसी को दिए, ना हम अब ये प्रमोट करते हैं, मैं मेरी फैमिली, की कोई भी किसी किसी महंगे ब्रीड वाले डॉग को कहीं से खरीदे। हम सबको ये सलाह देते हैं कि सड़क पे, मैंने खुद अपने लाइफ टाइम में 2 से 3 डॉग्स को ऐसी, जो जिनको ज़रूरत रही होगी, उन्हें घर में रखा कुछ दिन, और उसके बाद उन्हें ऐसे घर दिलाए जहाँ पे वो खुश रहें, और आज भी खुश हैं वो। माफ़ी चाहूँगा, मैं
प्रूफ नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि उस माइंडसेट से कभी किया ही नहीं कि मैं फ़ोटोज़ और वीडियो बना के रखूं कि मुझे कल को किसी को दिखाना पड़े। और जो ऐसा करता है, मैं नहीं कह रहा वो पूर्णतः दिखावा है, बट एक एक हद तक वो दिखावा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। कुछ मेरे तरह भी लोग होंगे जो जो कर देते हैं चीज़ें और नहीं रिकॉर्ड करते, नहीं बताते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ की वीडियो नहीं डाली, या मैंने कभी किसी स्ट्रीट डॉग का इलाज नहीं करवाया, या फिर मैंने कभी किसी जानवर को अपने घर से भूखा भेजा हो, किसी 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 भी तकलीफ में किसी का साथ ना दिया हो, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे पास कैमरा में फ़ोटोज़ में नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो चीज़ मैंने कभी करी ही नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तरह ऐसे और लोग भी होंगे जो जो बस कर देते हैं चीज़ें, नहीं रिकॉर्ड करते, वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें देखे। वो बेवकूफ़ हैं मेरी नज़र में। अ, नहीं, ये कोई ताना नहीं है, वो बेवकूफ़ इसलिए है कि अगर वो ये सब रिकॉर्ड करके आगे करें, आगे दिखाएं लोगों को, तो उसका एक सिंपल सा एक एक परिणाम ये निकल सकता है कि 100 अगर देखने वाले लोग हों, उनमें से 2 भी उस चीज़ को रिपीट करें, तो किसी ना किसी का तो भला होगा। मैं ये मानता हूँ, अब ये मानता हूँ कि कुछ अच्छा काम करो तो उसे उसे कम से कम 100 लोगों को दिखा के करो। ये नहीं कि आपकी वाहवाही के लिए, बट उससे हो सकता है कि उन 100 में से कोई 2 या 4 लोग वो चीज़ सीखें और रिपीट करें, जिससे किसी ना किसी की तो फ्यूचर में, भविष्य में मदद हो पाए। बट हम थे सरकार के इस महत्वपूर्ण डिसीजन पे, एक वेरी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट आवर गवर्नमेंट हैज मेड, एंड it will give us a lot of good things in future. It will give us a great future. हम एक प्रगतिशील देश नहीं रहेंगे जल्दी, हम एक पूर्णतः विकसित देश हो जाएंगे। हम कहीं भी, किसी भी कैटेगरी में, हम किसी भी एस्पेक्ट पे अब हम दुनिया से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारी सड़कों पे कुत्ते नहीं रहेंगे। ये एक ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है शायद हमारे लिए। पर ये तो हुआ एक पहलू हुआ ये। दूसरा पहलू क्या है? अगेन, आपको नहीं सुनना है, आप जा सकते हैं, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है, आप इस वीडियो को कहीं भी बंद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ अपना, और इस बारे में कुछ और लोगों से बात होती है मेरी, ऑफिस जाने पे, घर पे, आस पड़ोस में, यारों दोस्तों से, कई लोगों से ऐसी बात होती है। जो कुछ लोग हैं उनमें से जो सेम सोच रखते हैं जैसी मैं रखता हूँ, कुछ लोग हैं जो अलग सोच रखते हैं, और मैं सबके ओपिनियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि शायद एक बड़ी मात्रा में लोग हैं जिनके लिए ये डिसीजन अच्छा नहीं है, जो खुश नहीं है इस चीज़ से। वजह कुछ भी हो सकती है यार, वजह वजह लाड प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है उन उन स्ट्रीट डॉग से, उन स्ट्रेस से, जो जिनको हम अक्सर खाना खिलाते हैं। अगर नहीं भी खिला पाते, कभी कभी खिला पाते हैं, तो कभी ना कभी गली का कोई और इंसान खिला देता है। मेरी एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं रोज़ किसी को जाके खाना खिलाऊं, क्योंकि भगवान ने मुझे उसके लिए नहीं बनाया। भगवान ने उस जीव की वो किस्मत बनाई है कि वो उसे इतना प्यारा बनाया है कि अगर किसी दिन मैं नहीं तो कोई और तो उसे खाना दे ही देता है। जो नहीं देता है उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं दे, मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उस इंसान के घर के किसी सदस्य को वो जानवर काट लेगा या नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी नज़र में तो ऐसा आज तक कोई किस्सा नहीं आया है। मुझे आज तक कभी ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी, मेरे किसी परिवार वाले को टचवुड ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी कि किसी जानवर ने उनको अहित किया हो या नुकसान पहुंचाया हो क्योंकि उसे खाना नहीं दिया गया। हाँ, अगर अगर किसी को छेड़ा गया हो, अगर अगर किसी को जानबूझकर पत्थर मारा गया हो, लात मारी गई हो, अ, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है हुआ भी हो। पर हम सिर्फ वो पहलू देख रहे हैं जहाँ पे किसी एक, किसी 10, किसी 100 कुत्तों ने किसी न किसी इंसान को काट कर ये नुकसान पहुंचाया। रेबीज की शिकायत आई होगी, किसी और बीमारी की शिकायत आई होगी, कुछ बच्चों को गहरी चोट लगी होगी, दांत कड़े होंगे। पर हम बहुत सारे पहलू जो अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। प्लीज़, अगर आपके पास ऐसा कोई कोई न्यूज़ है, कमेंट में शेयर आप कर सकते हैं, प्लीज़ करिए, जिसमें जिसमें इन बेजुबानों के कुछ अच्छे कारनामे भी हों, क्योंकि बुरा कहने वाले, बुरा बोलने वाले बहुत बहुत मिल जाएंगे मुझे अब। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। मेरे पास बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आई गई। मैं नहीं उस चीज़ में बिलीव करता कि मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूँ, लिंक इकट्ठे करके रखूँ, क्योंकि कल को मैं किसी को बम्बार्ड कर सकूँ उस इन्फॉर्मेशन से, जस्ट बिकॉज कि मेरे को उसको नीचा दिखाना है।
मैं बस अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है। मुझे नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ कुछ इनके फेवर में कर सकते हैं या नहीं, बट क्या पता हम कर सकें, बात कर सकते हैं। अगर ये बात आगे तक पहुंचे, इस बात से कुछ दो चार लोग भी प्रभावित होके और शायद वो कुछ ऐसे लोग निकलें जो जो सच में वो क्षमता रखते हों और कुछ कर पाएँ, तो बेहतर है इस बात को कहना और कुछ कर पाना। अगर पॉसिबल है हमारे लिए, हम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कह सकते हैं, क्योंकि मेरे में वो हिम्मत नहीं कि मैं जाऊं और मैं उस चीज़ को लेके नारे लगाऊं, और सामने मुझे पता है कि हमारी बहुत रिस्पेक्टिव फोर्सेस खड़ी हैं और जिनको डिसरिस्पेक्ट मिले किसी भी वजह से, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि वो भी चाहते हैं होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी प्यार होगा। जो हमारी जो जवान हैं वो अगर देश के इंसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश के जानवरों के भी लड़ रहे हैं। हम ऐसी एक कंट्री हैं जहाँ गायों को बहुत बहुत प्यार किया जाता है, जहाँ बैलों को नंदी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गाय को हम गो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक 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 गाय का भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। गोवर्धन गोवर्धन पूजा, सीरियसली मुझे अभी ये नहीं याद आ रहा है। तो सी मैं अनभिज्ञ हूँ बहुत सारी चीज़ों से, मैं अनअवेयर हूँ बहुत सारी चीज़ों से। और मैं ये बोल रहा हूँ नॉट बिकॉज आई हैव एनी नॉलेज, आई हैव any pure facts, because I have some kind of care, love, and a soft corner towards those dogs जिनको सफ़र करना पड़ रहा है। uh, और मुझे लगता है यही हमारी कंट्री की पहचान है। हम हर किसी को प्यार की नज़र से देखते आए हैं हमेशा से। हम उन लोगों को प्यार की नज़र से देखते आए हैं जो जो दूसरों का बुरा करते हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखी जिसमें राखी के त्यौहार पर एक जेल में कुछ कुछ लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी और सब लोग बहुत रो रहे थे। कहीं ना कहीं वो भाई भी किसी न किसी क्राइम की वजह से ही जेल में है, भले ही छोटा या बड़ा। कुछ हो सकता है कि ना भी हो, कुछ को ज़बरदस्ती फंसाया गया हो, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये भी हमारे सिस्टम की हार ही है। और इस वीडियो का एक बड़ा पर्पस भी यही है कि मेरी नज़र में तो ये सिस्टम की हार है, अगर हम प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं उन जानवरों को जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। कितनी सारी न्यूज़ मैंने देखी हैं जहाँ पे किसी डॉग के भौंकने की वजह से चोर भाग गए, किसी डॉग ने किसी लड़की का रेप होने से बचा लिया, किसी डॉग ने एक पूरे गांव को डूबने से बचा लिया, या फिर भूकंप से बचा लिया, भौंक भौंक के सबको उठा दिया, जिसमें 57-58 लोग जो थे उस गांव के वो बच गए, और वो आज भी उस डॉग को अपना भगवान मानते हैं। इस चीज़ को लेके हमारे देश में शनिदेव का प्रतीक माना जाता है या फिर वाहन माना जाता है काले कुत्ते को, और स्टिल हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर अगर हमारी सरकार कुछ ऐसा कर भी रही है जो हमारे हित में है और हमें उसका पता नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट इन्फॉर्म अस, हमें बताया जाए कि ये क्यों हो रहा है, इसके इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपकी आपकी सोच क्या है, क्या स्टेप्स आप लेने वाले हैं। इतना तो शायद हम हक रखते हैं कि हम आपसे इस चीज़ को क्वेश्चन कर सकें, पूछ सकें। हम कुछ तो लगते हैं हम आपके नागरिक ही सही। आप भले ही पावर में हो, अथॉरिटी में हो, आपके पास पावर है किसी को भी चुप कराने की, किसी को भी बैठा देने की, किसी आवाज़ को दबा देने की। कुछ कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए कि वजह क्या है, क्या रीज़न है इसके, इस इतने बड़े स्टेप लेने का आपके, क्या क्या बेहतरी होगी इसके बाद हमारी। और अगर नहीं बता सकते तो कम से कम उन सवालों के जवाब दे दीजिए जो इतने टाइम से हैं मुद्दे में। सड़क पे सिर्फ कुत्ते नहीं होते ना तकलीफ, सड़क पे तकलीफ है कि कई जगहों पर ऐसे ऐसे खड्डे हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं उन खड्डों की वजह से होती हैं। वो भी न्यूज़ में आता है कि टू व्हीलर से जा रहे थे, किसी इंसान के साथ उसकी बेटी थी, वो खड्डे में आने की वजह से ज़मीन पर गिरी और उसके सिर पे चोट लग के मर गई। मैंने माना कि बड़ों के लिए तो हेलमेट की बातें होती हैं, बट छोटों का क्या। फिर अगर कोई बिना हेलमेट के चल भी रहा है, तो मेरे खुद के सामने कई बार ऐसा होता है कि चार लोग जा रहे हैं एक ही
टू व्हीलर पर बैठकर, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया। 3 लोग जा रहे हैं, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया। 2 भी जा रहे हैं, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया। और अगर एक अकेला इंसान भी जा रहा है, उसने भी हेलमेट नहीं लगाया। पर हमारे हमारे ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका, जो उनको लगा कि कुछ ना कुछ, समझ रहे हैं आप। बट ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हर किसी का अपना एक सिस्टम है, हर सिस्टम अपने तरीके से चलता है। सरकार की इसमें गलती नहीं है कि उनके अंदर कुछ लोग इस तरीके के हैं, और मैं अकेला भी नहीं हूँ जो ये बोलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये बात बोलें। और मुझे डर नहीं है आप मुझे एंटी नेशनल बोलें या फिर मैं कुछ करें, बट मुझे डर लगता है यार, मुझे सीरियसली डर लगता है कि अगर एक सरकार इस तरीके के फैसले बिना बताए, बिना बिना इन्फॉर्म किए, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी प्रायर नोटिस के दे सकती है अचानक से, तो कल को मेरे जैसे लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ सकती हैं। आपके जैसे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ सकती हैं। हम कुछ घरों में रहते हैं, हो सकता है कल को हो जाए कि इस देश में किराए पे इंसान रह ही नहीं सकता, किराए पे घर देना अलाउड ही नहीं है, किराए पे घर लेना। क्या करेंगे आप? चलिए, ये नहीं कहेंगे कि कोई घर इंसान कोई किराए पे ले नहीं सकता, बट क्या पता ये हो जाए कि किराए पे देना अलाउड नहीं है। क्या पता ऐसा कुछ हो जाए कि एक घर में आप 4 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, तब क्या करेंगे हम? एक घर में 10 लोग, 8 लोग, 6 लोग, कितने लोग रहते हैं? 5 लोग। अगर ऐसा कुछ रूल हमारी सरकार निकाल दे, क्या करेंगे हम? तो ये सवाल करना तो शायद हमारा हक बनता है, जिसमें हमें जवाब मिलने चाहिए, जिसमें हमें पता चलना चाहिए हमारी क्या गलती है, हमने ऐसा क्या करा है, या फिर उन कुत्तों ने ऐसा क्या करा है जो उनके साथ ऐसा हो रहा है। आप कभी देखें, आप कभी किसी कुत्ते को उठाएं, और किसी छोटे पपी को, किसी बड़े कुत्ते को, अगर वो सड़क पे आपके सामने से निकले, हम देखते हैं दूर से देखने में ना, हर इंसान बुरा लगता है। अगर मैं किसी किसी ऐसे इंसान को देखूं जो एक ऐसा काम करता है जो जो मैं नहीं करना चाहूँगा, नाली साफ करना, कूड़ा उठाना, अगर उसको दूर से देखेंगे ना, हमें लगेगा कुछ तो घिन आएगी, कुछ तो ऐसा लगेगा ये क्या काम करता है। बट जब वो सामने आके बैठता है ना, आप कभी किसी टपरी पे आप चाय पीजिए, जब वो भी चाय पी रहा होगा, अगर मेरे साथ हुआ है ऐसा, वो इंसान आया मेरे साथ बैठा, उसने फ़ोन उठाया, उसने भी वही बोला जो अक्सर मैं फ़ोन पे बात करता हूँ कि हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, हाँ मैं आते हुए ये ले आऊँगा। या अपने बच्चे से बात कर रहा है कि हाँ बाबू, मैं आ जाऊँगा, पापा आ जाएंगे थोड़ी देर। वो भी वही इंसान है, बस उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। तो आप कभी किसी किसी कुत्ते को उठा के इस तरीके से देखेंगे ना, अगर अपने पास रखेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसको उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप समझ पाएंगे कि वो क्या है। वो नहीं पहुंचाना चाहता नुकसान किसी को, वो नहीं कहना चाहता कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि वो आपको काटे, या वो नहीं चाहता कि आप उसको इस तरीके से प्रोवोक करें कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में आए कि उसको सेल्फ डिफेंस में कुछ करना पड़े। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं सीरियसली नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या रीज़न है सरकार के ये कदम लेने का, और क्या रीज़न है कि हमें इस चीज़ का कोई तकाजा ही नहीं है, हमें इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें। और कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, जो बेचारे, मैं 2 दिन से सीरियसली मैं उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बात कर सकूँ। मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाह रहा था, मैं फैक्ट सोच रहा था कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। आज मेरे मन में आया मैं बस दिल की बात बोलूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। बट बहुत बुरा लग रहा है, हर हर दूसरा पोस्ट उन कुत्तों के बारे में है, हर तीसरा पोस्ट उन लोगों के बारे में है जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और कुछ 2 गुटों में बटा हुआ है सोशल मीडिया भी, न्यूज़ में तो है ही नहीं। मैंने न्यूज़ चैनल्स का तो पता नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता हूँ, बट मुझे सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ चैनल कुछ ऐसा करता हुआ कुछ कुछ नहीं दिखा मुझे। ये क्या हो रहा है, मैं नहीं नहीं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ इस चीज़ का। अगर आप लगा पा रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर मेरी नॉलेज में कुछ भी आप ऐड कर सकें मुझे बताइए, कुछ कुछ शेयर कर सकते हैं मुझे बताइए। अगर, बट हाँ, वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि अगर आप इन कुत्तों के लिए कुछ पॉजिटिव जानते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ आपने देखी है जिसमें इन इन बेज़ुबानों ने हमारे लिए कुछ अच्छा करा है, तो उस न्यूज़ का लिंक कमेंट्स में डालिए। अगर इसको और लोगों तक पहुंचाइए जो आपके और मेरे जैसे ख्याल रखते हैं, उन तक ये पहुंचाइए। शायद कुछ प्रेरणा मिल सके, शायद हम इकट्ठे हो सकें, शायद कुछ ऐसे लोग हों जो आरटीआई का इस्तेमाल कर सकें आगे। मैं बिल्कुल इलिटरेट हूँ इस मामले में, बट अगर कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये गलियाँ सूनी हो जाएंगी। वो एक हिस्सा है इन गलियों का,
वो आवाज़ अगर बंद हो गई तो बहुत सन्नाटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सन्नाटा।